नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और पियून की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में स्थित सिंगनपुर की गुफा के चित्रों की चित्रकारी किस रंग से की गई है? तो कौन से रंग से की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा लाल रंग। छत्तीसगढ़ में स्थित सिंगनपुर की गुफा के चित्रों की चित्रकारी जो है लाल रंग से की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरा लाल रंग। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बानबरद। गुप्तकालीन सिक्के जो हैं बानबरद से प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग निम्नलिखित में से किस स्थल को कहा जाता है? तो कौन से स्थल को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजिम। छत्तीसगढ़ का प्रयाग जो है राजिम को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजिम। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी गुफा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर गुफा जो है पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंघनपुर गुफा। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। गुफाओं से जो है एक न एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, अंधी मछलियों का निवास स्थान है, तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटुम्बसर गुफा। अंधी मछलियों के लिए जो है कुटुम्बसर गुफा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटुम्बसर गुफा। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ की पहली जूट मिल मोहन जूट मिल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। छत्तीसगढ़ की पहली जूट मिल मोहन जूट मिल जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना और भी है। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए है, राज्य के लिए बनाई गई औद्योगिक नीति को कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2014। राज्य के लिए बनाई गई औद्योगिक नीति को नवंबर 2014 में लागू किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2014। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता का प्रतिशत कुल उपभोक्ताओं में क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60% है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता का प्रतिशत कुल उपभोक्ताओं में 60% है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 60%। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, कबीरधाम में निम्नलिखित में से कौन से सिंचाई परियोजना अवस्थित है? तो कौन से सिंचाई परियोजना अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुतिया पाट। कबीरधाम जिले में सुतिया पाट सिंचाई परियोजना जो है अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुतिया पाट। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान कितना है? तो कितना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27%। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान जो है 27% है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में अक्सर पूछे ही जाते हैं। आप चाहे तो ऐसे प्रश्नों को कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नांकित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क।
दोस्तों अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको प्रश्नों को अच्छे से पहले समझना है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है, ये पूछ रहा है। तो आपको याद रहना चाहिए लौह अयस्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, राज्य में प्रथम नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1873 ईस्वी। राज्य में प्रथम नगर पालिका अधिनियम जो है 1873 ईस्वी में लागू किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री अजय चंद्राकर। छत्तीसगढ़ के राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है श्री अजय चंद्राकर जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। छत्तीसगढ़ की 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो कितनी बार मिला है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 बार। धान के उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 4 बार जो है कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अभी तक हमने दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को देखे हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी। तो कौन सी थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभा। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था जो है सभा थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। तो कौन से वंश के शासकों ने चलाए, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडो ग्रीक। भारत में सबसे पहले इंडो ग्रीक वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडो ग्रीक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिए हुए हैं, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो कौन से गुप्त शासक को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासक को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो कौन से ग्रह पर पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर जो है वायुमंडल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह। दोस्तों सौरमंडल से वायुमंडल से भी प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप भूगोल के प्रश्नों को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, सूर्य ग्रहण का कारण है। तो कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। ये जो है सूर्य ग्रहण का कारण होता है। सूर्य ग्रहण का कारण है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है। तो कौन से परिघटना की सूचक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तूफानी मौसम। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम की परिघटना की सूचक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तूफानी मौसम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है। तो कौन से रूप में होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर्वतकृत। संसार की अधिकतम वर्षा जो है पर्वतकृत के रूप में होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर्वतकृत। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन राव। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है बी एन राव जी को जो है नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन राव। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123। संविधान सभा के
अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो किसे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का मुख्य अधिकार जो है संसद को है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो कब लागू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1948। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है अप्रैल 1948 को लागू की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कौन से राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 14 दिए हुए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल सन 1935 में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सा एक कृषि वित्त के लिए शीर्ष संस्था है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है कृषि वित्त के लिए एक शीर्ष संस्था माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।